जेडीयू विधायक की दादागिरी दरभंगा में देखने को मिली। बहादुरपुर के जेडीयू विधायक मदन साहनी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर डीडीसी, 3 बीडीओ समेत दर्जनों कर्मचारियों को विकास भवन में घंटों बंधक बनाए रखा। बहादुरपुर की महिला बीडीओ को भी घंटों बंधक बनाए रखा। इस दौरान बंधक बने कर्मचारी ताला खोलने का आग्रह करते रहे, लेकिन विधायक महोदय दादागिरी दिखाते रहे। मदन साहनी मछुआरों को मछली बाजार आवंटित कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्णिया के बेलोरी में शारदा ग्रुप के धोखाधड़ी के खिलाफ प्रतिकार सभा का आयोजन किया गया। इसमें पूर्णिया जिला के शारदा ग्रुप के सैकड़ों एजेंट और निवेशक पहुंचे। बिहार विकास मोर्चा के बैनर तले किए गए इस आयोजन में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि शारदा ग्रुप बंगाल सरकार की मिलीभगत से चलती है। बंगाल के निवेशकों ने कोर्ट में शारदा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद बंगाल प्रशासन हरकत में आई और शारदा ग्रुप के बंगाल के निवेशकों को जमा किया गए रुपए दे दिए गए, लेकिन बिहार के निवेशकों के रुपए अब भी नहीं दिए गए हैं। धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों ने बिहार सरकार से मदद की गुहार की है। हजारों लोग, 40,000 से ज्यादा लोग का जो है गरीब मध्यम वर्ग के लोग, किसान, मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार लोग अपनी जीवन भर की कमाई, गाढ़ी कमाई इस कंपनी में लगा दिया और वो कंपनी धोखाधड़ी करके सारे लोग का पैसा लेकर भाग गई। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट फंड कर व्यवस्था करके वहां पर के लोगों का पैसा वापस कर रही है। अभी 2 महीना पहले सिलीगुड़ी में भी 1800 निवेशकों का पैसा वापस किया गया चेक के माध्यम से, लेकिन इन इलाके के जो बिहार के क्षेत्र में है उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। शारदा ग्रुप चिट फंड कंपनी के द्वारा न केवल बंगाल में बल्कि बिहार के बहुत सारे लोगों के साथ भी फर्जीवाड़ा किया गया है। हो सकता है इसकी जानकारी आपके माध्यम से मुझे मिल रही है कि पूर्णिया जिले में बहुत सारे लोग हों जिनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मामला उछला था और उन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, तो जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसमें जो भी कटिहार में भी शारदा ग्रुप के शिकार लोगों ने समाहरणालय के सामने धरना दिया। इनमें ज्यादातर दैनिक मजदूर और रिक्शा ठेला चालक हैं। एलजेपी के प्रदेश महासचिव ने इन्हें इनकी गाढ़ी कमाई की रकम वापस दिलाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा है कि किसी के खून पसीने के पैसे को यूं नहीं हड़पने देंगे। सेबी और आरबीआई ने 31 कंपनियों को जो है चिन्हित किया कि ये कंपनियां चिट फंड कर रही है, लोगों को ठग रही है, धोखाधड़ी कर रही है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जो गरीब किसान, मजदूर, आम जनता, मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा लूटकर भाग गई है। शारदा रियलिटी इंडिया लिमिटेड जो पश्चिम बंगाल से संबंध रखता है, कोलकाता से संबंध रखता है, इस कंपनी को चलाने वाले में सुदीप्त सेन मैनेजिंग डायरेक्टर है और इसमें शामिल है टीएमसी के सांसद। अररिया में इंसेफ्लाइटिस से 5 बच्चों की मौत हो गई। मुरबल्ला में एक ही घर में 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया, जबकि इसी गांव में 6 और बच्चे इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित हैं। जिला प्रशासन ने मेडिकल टीम गांव में भेज दी है और बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में फॉगिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों की टीम पीड़ित बच्चों की जांच कर रही है, लेकिन 5 बच्चों की मौत से गाँव के लोग दहशत में हैं। रांची के बरियातू में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की खबर के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने सड़क पर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। लोगों की मांग थी कि दूसरे आरोपी को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, साथ ही बरियातू थाना प्रभारी को भी हटाया जाए। एसएसपी भीमसेन टूटी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी होगी। हालांकि इसके विरोध का कुछ असामाजिक तत्वों ने भी फायदा उठाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने आने जाने वालों के साथ बदतमीजी भी की। दुष्कर्म के खिलाफ कांग्रेस रांची महानगर कमेटी ने मौन जुलूस निकाला। कांग्रेस के नेताओं ने दुष्कर्मी को फांसी देने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस पीड़िता के साथ है। गौरतलब है कि रांची के बरियातू में नाबालिग बच्ची के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था। पीएलएफआई के झारखंड बंद के दौरान नक्सलियों ने जगह जगह उत्पात मचाया। खूंटी थाना के हुटार चौक पर एक टेम्पो जला दिया। वहीं कर्रा थाना के भुरसुर और सिरका के पास बालू लदे ट्रक को आग के हवाले कर दिया।
खूंटी एसपी ने मामले की जांच करते हुए नक्सलियों समेत अन्य लोगों पर मुकदमा करने के निर्देश दिए हैं। बिहार बंगाल की सीमा के पास किशनगंज धनतौला में 12,000 लीटर डीजल से भरी लॉरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लॉरी के पलटते ही उसमें आग लग गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत है कि आग आसपास के इलाके में नहीं फैली, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लॉरी न्यू जलपाईगुड़ी से रायगंज जा रही थी। किशनगंज जिले के पेट्रोल पंप संचालकों पर आरोप लगा है कि ग्राहकों को वो चूना लगा रहे हैं। ताजा मामला है डुमरिया भट्टा स्थित पेट्रोल पंप का, जहां कम तेल मिलने से नाराज ग्राहकों ने हंगामा किया। देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई। ग्राहक मोहम्मद तमीज ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 300 रुपए का डीजल लिया था, जो 5 लीटर से कम था। हंगामे के बाद जब मापा गया तो डीजल 1 लीटर से भी कम निकला। ग्राहकों ने आरोप लगाया कि अक्सर डीजल या पेट्रोल यहां पर कम दिया जाता है। वहीं पेट्रोल पंप मैनेजर ने लीपापोती करते हुए कहा है कि जिस कर्मचारी ने ये गलती की है उसे हटा दिया जाएगा। सहायक आपूर्ति पदाधिकारी किरण कुमार ने जांच का भरोसा दिलाया, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही का एक अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला है। विभाग ने 5 साल की मासूम बच्ची पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाकर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। इतना ही नहीं, लापरवाही का आलम यह है कि बच्ची के 1.5 साल के भाई को उसका ही पिता बना दिया है। 21 नवंबर को बिजली विभाग ने छापेमारी कर कुल 6 लोगों पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाया था। विभाग के कारनामे से जज भी हैरान है। अभियुक्त बने बच्चे को उसके परिजनों ने न्यायालय में उपस्थित कर जमानत की गुहार लगाई है। मामले को जुवेनाइल कोर्ट में भेज दिया गया है। कानून है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं हो सकता। पहले भी मुकेश कुमार के 5 साल के बेटे दीपांशु कुमार को भी बिजली चोरी के आरोपी बना दिया गया था। इस मामले में जज ने बिजली विभाग की खिंचाई भी की थी। और इस बुलेटिन में लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।